ये शब्द नहीं, ये अस्तित्व से मेरा परिचय है। नमस्कार। आज महाशिवरात्रि है। सर्वप्रथम संपूर्ण ब्रह्मांड को महाशिवरात्रि की असीम हार्दिक शुभकामनाएं। आज ब्रह्मांड के सबसे आदर्श दंपत्ति के अलौकिक मिलन की रात्रि है। मनुष्यता को परमानंददायी आदर्श दाम्पत्य जीवन के मूल मंत्र अर्धनारीश्वर भगवान शिव और जगत जननी मातेश्वरी शक्ति से सीखने चाहिए। आज हम नारीवाद और पुरुषवाद के भयंकर संघर्ष के युग में जी रहे हैं। आज स्त्री और पुरुष शत्रुता की पराकाष्ठा तक प्रतिस्पर्धा में जी रहे हैं। ये सब वर्तमान युग के स्त्री पुरुष संबंधों में बढ़ती कटुतावश दाम्पत्य जीवन में घटने वाली दुर्दांत घटनाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। ये सब आजकल के दाम्पत्य जीवन में बढ़ते असंतोष, विवाहेतर संबंधों, आत्महत्याओं, हत्याओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। इस भयावह परिदृश्य को बदलने के लिए मनुष्यता को ब्रह्मांड के सबसे आदर्श दंपत्ति परमपिता शिव और जगत जननी शक्ति के दाम्पत्य जीवन से सर्वप्रथम पूरकता सीखनी चाहिए। शिव शक्ति का दाम्पत्य स्त्री पुरुष की पूरकता का महानतम प्रमाण है। अर्धनारीश्वर रूप में दोनों एक दूसरे को किस प्रकार पूर्ण करते हैं, संपूर्ण मनुष्यता को ये कला सीखनी चाहिए। शिव शक्ति परम शक्तिशाली, परम सामर्थ्यवान होकर भी एक दूसरे के पूरक हैं। उनमें कभी किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लेश मात्र शक्ति और सामर्थ्य के मद में ही तुम पूरकता खो देते हो। तुम ये दावा नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अर्धनारीश्वर रूप में शिव शक्ति दोनों समान है। ना कोई किसी से छोटा है, ना कोई किसी से बड़ा है। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। अर्धनारीश्वर रूप में शिव शक्ति दाम्पत्य जीवन में समानता और सम्मान के मूर्तिमान प्रतीक हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ही पूर्ण हैं। शिव सन्यासी होकर भी गृहस्थ हैं। शक्ति पर्वतराज की पुत्री होकर भी तपस्विनी हैं। दोनों एक दूसरे को बिना बदले स्वीकारते हैं। आजकल के स्त्री पुरुष प्रतिक्षण एक दूसरे को बदलने का प्रयास करते रहते हैं। पूरे जीवन एक दूसरे को दिल से नहीं स्वीकारते हैं। शिव शक्ति के दाम्पत्य से मनुष्यता को रिश्ते में एक दूसरे को बिना बदले स्वीकार करना सीखना चाहिए। अगर किसी में किसी परिवर्तन की दरकार है तो उसे आत्मबोध का अवसर प्रदान करना सीखना चाहिए। सती का त्याग, शिव का विरह, पार्वती का तप, सारे संघर्षों के बाद उनका मिलन बताता है कि सच्चे प्रेम की परीक्षा संघर्ष की कसौटी है। सहूलियतों में साथ जीने वाले, छोटी सी विषमताओं में अपने साथी को अकेला छोड़ देने वाले, क्या जाने परम प्रेम की क्या कसौटी। शिव शक्ति के दाम्पत्य जीवन से मनुष्यता को प्रत्येक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाना सीखना चाहिए। जीवन का वास्तविक रस सहूलियतों में नहीं, संघर्षों में है। शिव शक्ति के दाम्पत्य जीवन से मनुष्यता को संघर्षों में रस लेना सीखना चाहिए। शिव शक्ति के दाम्पत्य से मनुष्यता को प्रेम को दैहिक आकर्षण से आत्मिक समर्पण में परिणत करना सीखना चाहिए। शिव शक्ति के दाम्पत्य से मनुष्यता को गृहस्थ जीवन में ही आध्यात्मिक उत्कृष्टता को प्राप्त करना सीखना चाहिए। अहंकार शून्यता ही प्रेम की एकमात्र शर्त है। शिव शक्ति के दाम्पत्य से मनुष्यता को अहंकार शून्यता सीखनी चाहिए। प्रेम और अहंकार दोनों एक साथ असंभव है, इसलिए शिव शक्ति के दाम्पत्य से मनुष्यता को अहंकार शून्यता सीखनी चाहिए। शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर होने का अर्थ है वे पुरुषत्व में स्त्रीत्व व स्त्रीत्व में पुरुषत्व हैं। आत्म वे, परमात्मा वे ही स्थूल तत्व हैं। शिव पूर्ण होकर भी प्रकृति की महत्ता के लिए प्रकृति के बिना अपूर्ण हैं। शिव के अर्धनारीश्वर होने का अर्थ है वे प्रकृति के साथ ही पूर्ण हैं। तुम अपने पुरुषत्व के मद में अपने अर्धांग को पर्याप्त सम्मान भी नहीं देते हो। तुम अपने स्त्रीत्व को पाश बनाकर अपने अर्धांग को बांध लेते हो। शिव सर्वशक्तिमान होकर भी अपनी अर्धांगिनी की शांति के लिए उनके चरणों में लौट जाते हैं। अंततः ग्लानि और शर्म से पानी पानी क्षमा याचना करती हुई मां शक्ति को अपने चरणों में ही पाते हैं। शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर होने का अर्थ है प्रकृति में प्रत्येक अस्तित्व को पर्याप्त स्वतंत्रता और सम्मान देना।
और इस ब्रह्मांड में ही स्वयं के लिए मोक्ष के सृजन का अधिकार लेना। शिव शक्ति की अर्धनारीश्वर लीला का महात्म्य यही है कि मनुष्यता शिव शक्ति के दाम्पत्य से परमानंददायी दाम्पत्य के सूत्रों को सीख पाए। शिव शक्ति की अर्धनारीश्वर लीला का महात्म्य यही है मनुष्यता गृहस्थ जीवन में ही आध्यात्मिक उत्कृष्टता प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। शेष जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी सृष्टि है और जिसकी जितनी दृष्टि है उसकी उतनी सृष्टि है। अगर आप भी शिव शक्ति की तरह गृहस्थ जीवन में ही आध्यात्मिक उत्कृष्टता प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।